हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि किसी खास इंसान से जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो इंसान आपकी इज्जत ही नहीं कर रहा है, तो उसे डिटैच कैसे हो। बड़ा मुश्किल होता है ना, बहुत ही मुश्किल होता है सच में। सालों बीत जाते हैं, पूरा जन्म बीत जाता है, इंसान उससे निकल ही नहीं पाता। होता नहीं, जब आप किसी से प्यार करते हो तो क्या होता है, वो इंसान सच में, आपकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन इंसान कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचता रहता है, निकल ही नहीं पाता उस पर्सन से जिसको अपनी दुनिया समझा हो। और वो इंसान उससे दूर हो जाए तो कोई निकल पाएगा। मौत के बराबर सजा होती है जो नहीं निकलता है, घुट घुट के मरने के समान हो जाता है इंसान। कहता नहीं, घुट घुट कर जी रहा है। तो मेरी सोल फैमिली को आज मैं बताऊंगी कि कैसे किसी खास पर्सन से, कैसे उस इंसान से हम डिटैच हों। तो सबसे पहले तो सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें कि वो पर्सन आपके लिए बना ही नहीं था। इस चीज को सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो और खुद से सवाल पूछो कि आप जब उसके साथ थे रिलेशनशिप में तो आपको कितनी खुशियां दिया है। पूछिए, अपने आप से पूछिए कि कब कब वो आपको हर्ट किया था, कब कब उसने आपको सुकून दिया था। पूछिए तो ज्यादा क्या निकलेगा आपकी लाइफ में पता है, ज्यादा तो उसने हर्ट ही किया है आपको। उसने सुकून कम और दर्द ज्यादा दिया है उस रिश्ते ने। उसकी वजह से आप मुस्कुराए कम होंगे लेकिन रोए ज्यादा होंगे। पूछिए कभी सवाल अपने आप से। जो मेरी सोल फैमिली, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, अपने आप से पूछना जरा, जिस पर्सन के लिए आप पागल हुए फिर रहे हो, जिस इंसान के लिए आप इतना ज्यादा मतलब डूब चुके हो उसके प्यार में कि आप अपनी वैल्यू खत्म कर दिए हो, तो पूछिए अपने आप से कि उसने आपको कितनी खुशियां दी हैं जब उसके साथ थे। तब की बात कर रही हूं। गिफ्ट उफ्ट मत गिनाना, क्योंकि जो गिफ्ट उफ्ट होता है टेम्परेरी चीजें हैं। इतना सब करते हैं लोग, किसी से भी दोस्ती हो जाती है उसको भी गिफ्ट लेते देते हैं। पैसे वैसे दुनिया खर्च करती है, लेकिन कहते नहीं प्यार कितना दिया। सामान तो दुनिया देती है। और तो और अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आप जरूरत से ज्यादा उस पर डिपेंड थे या नहीं थे। आंसर यही मिलेगा, थे। क्योंकि आप उस पर डिपेंड ना होते तो आप रोते ही ना आज बैठकर। डिपेंडेंसी ही तो है जो हमें तोड़कर रख देती है। अगर हम किसी पे डिपेंड ही ना रहें, इंडिपेंड रहना सीख जाएं, तो क्यों दुख होगा। कोई आए जाए। तो पूछिएगा अपने आप से सवाल, ये आंसर मिलेगा आपको। जब आपको आंसर मिलेगा तो क्या होगा आपके साथ, तब आप उससे डिटैच हो जाओगे, क्योंकि सच्चाई वही है। एक्सेप्ट कर लो बस। एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आ जाओ। और तो और क्या करना है, उससे कांटेक्ट कम करना है। अभी नहीं कहूंगी कि तुरंत कम कर देना है, नहीं। होता नहीं, बहुत लोग हर्ट हो रहे हैं लेकिन बातें किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। नहीं करना है, धीरे धीरे। क्या करना है, कॉल्स कम कर देने हैं। बार बार आप कॉल करके उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, मत करो। आप उसको नहीं, अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि उसके पास कॉल करते हो तो आप खुद को परेशान कर रहे हो, खुद को डिस्टर्ब कर रहे हो। मैसेज करना बंद कर दो। पूरा नहीं बंद करना है, कम कर दो। जहां आप पूरे दिन में आप 10 बार करते थे, वहां 1 बार करो, जीरो हटा दो। सोशल मीडिया पर स्टॉक करना बंद कर दो उसे। होता नहीं, उसकी आईडी चेक करना, बार बार देखो ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, यही सब तो है स्टॉक करना। मत करो, बंद कर दो। अगर मान लीजिए वो खुद आपको हर्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कभी कभी होता है सामने से अगला इंसान मैसेज भी करता है, कॉल भी करता है, तुरंत रिप्लाई मत दो। अगर मैसेज आ रहा है तो थोड़ा देर में रिप्लाई दो, तुरंत मत दो। अगर उसने सुबह किया तो शाम को मैसेज करो। अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तब, अगर गिरानी है तो करो, जो मर्जी वो करो, फिर रोगे खुद ही। क्योंकि डिस्टेंस जो है ना, वो क्लैरिटी देता है। और ये चीजें सीख लो, आप समझ लो, तभी डिटेच हो पाओगे। मुझे पता है अचानक से कुछ नहीं होता है, अचानक से तो होता ही नहीं है। जो प्यार में पड़ जाते हैं ना, उनके साथ तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और तो डिपेंडेंसी खत्म कर दो। होता नहीं,
मतलब डिपेंडेंसी क्या है? मतलब वो आपको थोड़ा सा प्यार करेगा तो आप खुश रहोगे, अगर वो हर्ट कर देगा तो आप दुखी हो जाओगे, ये भी डिपेंडेंसी है। उसी के ऊपर डिपेंड हो कि बस वो अगर शादी नहीं करेगा तो मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी, मुझे कोई लड़का मिलेगा ही नहीं, उसी के ऊपर डिपेंड हो ना, तो उसी से सारी उम्मीदें बांध कर रख लिए हो, इमोशनली उस पर डिपेंड हो चुके हो। खुद से पूछो, आपकी आत्मा खुद गवाही देगी, क्या वो मतलब आपकी खुशियां उसी पे टिकी हैं कि नहीं टिकी हैं? टिकी हैं, तभी तो आज वो हर्ट कर रहा है तो आप रो रहे हो, वरना क्यों रोते? यहाँ जो मेरी जो बहनें हैं जो डिवाइन फेमिनिन है, वो क्यों परेशान है अपने उस हाफ के लिए? अरे वही उनका ट्विन, क्योंकि उन्हें ऊपर डिपेंड हो गए हैं कि अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी, जी ही नहीं सकती उसके बिना। होता है, ऐसा नहीं कि मैंने फील नहीं किया, मैंने भी फील किया था, लेकिन मैंने क्या किया, उसमें भगवान को हमेशा जोड़ के रखा। मैं भगवान से दूर नहीं हटी, मुझे पता था कोई बात नहीं, मेरे बाबा हैं मेरे साथ बस। और तो और, अगर आपको डिटेच होना है तो ओवर थिंकिंग कम करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो उस पर्सन से मैं दूर हो जाऊं कैसे भी करके, उससे पीछा छूट जाए, सच में पीछा छुड़ाना ही है। अगर वो इंसान आपको नहीं मिल रहा, वो इंसान किसी और के साथ एंगेज्ड है, कुछ भी है, शादी कर चुका, कुछ भी है, तो समझ लो क्या है, वो किसी और के साथ रिश्ते में है तो क्या है, आप डिटेच नहीं होगे तो हो सकता है, कितनी ऐसी बहनें हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर डिटेच नहीं होंगी तो हो सकता है वो मिले ही ना कभी आपको, आप परेशान रहोगे सच में। अगर डिटेच नहीं होगे तो आप रोगे, आप अपना काम कर ही नहीं पाओगे, आप अपने सोल पर्पस पर आपका ध्यान ही नहीं रहेगा, आपको भगवान की भक्ति में मन ही नहीं लगेगा। ओवर थिंकिंग करते रहते ओवर थिंकिंग क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई हाय भी उसने लिख दिया तो आप सोचोगे बस ये मुझसे प्यार ही करने लगा है, हो सकता है कि बस वैसे ही हाल चाल ले रहा हो। ओवर थिंकिंग में बस पूरी प्यार वाली फीलिंग फिर से उमड़ आती है, क्यों उमड़ आती है? उमड़ेगी तो क्या होगा, फिर आप टूटोगे। मान लो उसने मान लो आपको 1 साल बाद अनब्लॉक किया, उसने हाय लिखा, बस आपको लगा बस ये मेरे पास भाग के आ जाएगा, अब हो सकता है ना आए, हो सकता है आपका हालचाल लेने के लिए पूछ रहा हो कि इतने दिन से प्यार किया था, हो सकता है देखूं ठीक ठाक है या नहीं। उसी हालचाल को पूछने के लिए उसने हाय लिखा, और आप इतने ज्यादा ओवर थिंकर कि आप कल्पना करने लगे, आप सोचने लगे कि बस अब मेरी लाइफ में दोबारा आ गया, और फिर चला जाएगा, फिर ब्लॉक करेगा, फिर रोगे। यही तो हाल है मेरी कुछ बहनों का, कुछ भाइयों का। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब अपने लाइफ में मस्त है, जरूरी है सब प्यार ही करते हैं, नहीं। मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जो इस जर्नी में है, जो कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं, और वो भी परेशान हो रहे हैं जो प्यार करते हैं किसी से, जरूरी नहीं है कि इस जर्नी में हो, लेकिन हाँ उनको अपने पर्सन से प्यार है तो वो भी ऐसे ही फंसे पड़े हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं, और वो चला गया कब का। और मेरी कितनी बहनें ऐसे कि अब मैं उसके बिना जी नहीं सकती, मैं किसी और के साथ शादी कर नहीं सकती, किसी और के साथ रिलेशन में जा नहीं सकती, तो क्या है उनकी जिंदगी, तो क्या है, उनका जीवन बेकार हो गया उनके हिसाब से। वो तो सोचते हैं कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं किसी लायक नहीं हूं। यही तो आपकी गलत फहमी है। आपको जीना है किसके लिए? अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो भगवान नहीं दिखाई देते आपको? कह दोगे नहीं दिखाई नहीं देते हैं, अब इनको कहोगे तो फोटो है, मूर्ति है, तो भगवान के लिए जीना सीखिए, और तो अपनी वैल्यू देना सीखिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता दीजिए। सबसे पहले आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके बाद और कोई, लेकिन नहीं समझते। सबसे पहले है सेल्फ लव, लेकिन वो नहीं सीखते। अगर नहीं सीखेंगे तो कैसे उस खास इंसान से अलग हो पाएंगे? आपके लिए तो खास है, आप जिससे प्यार करते हो मुझे पता है वो इंसान उसके लिए खास ही होता है। इसीलिए इंसान अपनी कीमत सोच लो खत्म कर देता है, अपनी वैल्यू खत्म कर देता है, कहते नहीं सेल्फ वर्थ, वो खत्म कर देता है इंसान। उसके लिए इंसान गालियां तक सुनता है, उसके घर वाले आपको गाली देंगे आप सुन लोगे, क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। प्यार के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, मुझे पता है कितनी बहनें कहती मैं उसके लिए जान तक दे सकती हूँ, लेकिन नहीं देनी है जान। अगर वो आपकी इज्जत नहीं कर रहा है तो सच में उसके लिए जान नहीं देनी। अगर करता है तब तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं करता है तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाकर वहां से निकलना है, उससे डिटैच होना है। आप कब समझेंगे अपनी वैल्यू?
अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए आपसे प्यार करता है और ये कह रहा है मैं अपने घर वालों से मजबूर हूं, नहीं मिल सकता, तो इसका मतलब क्या है? वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है भाई, वो फैमिली की कर रहा है अपने। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके प्यार में है खोट, वरना आपके लिए वो कुछ भी कर सकता है। जो आपसे प्यार करेगा वो आपके लिए स्टैंड भी ले लेगा। और तो जहां आपकी बार बार इंसल्ट हो, जहां आपको इग्नोर किया जाए, जहां आपको न समझा जाए, वहां से आपका निकलना ही बेहतर है। ये बात समझ लीजिए अभी से, आज से ही, क्योंकि वहां रुकना सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ डैमेज है। अपने आप को आप वहां डैमेज कर दिए हो। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ, किसी पर्सन से हम डिटैच कैसे हो सकते हैं, और होना पड़ेगा। आप नहीं होगे तो कोई बात नहीं, मेरा काम था अपनी सोल फैमिली को समझाना, क्योंकि मैं आपको अपना परिवार समझती हूँ। अब अगर ना समझती तो मैं इस पर वीडियो ना बनाती, मैं सोचती कि कोई और टॉपिक रखूंगी, लेकिन मैं उस फीलिंग को समझती हूँ। इसलिए मुझे तकलीफ होती है जब कोई बहनें आके रोती हैं, परेशान होती हैं। जो मेरी बहनें कहती हैं दीदी मैं परेशान हूं, तो मुझे अंदर से बड़ी तकलीफ होती है। मैं सोचती हूँ कि उनको कैसे बचाऊं, कैसे निकालूं उस बेवकूफ इंसान के लिए, जिसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम कर चुकी हैं, अपनी वैल्यू नहीं समझ रही हैं। तो मैं अपनी सोल फैमिली को, अपनी बहनों को बचाना चाहती हूँ, अपने उस भाई को बचाना चाहती हूँ कि जो ऐसे इंसान के साथ सोचते हैं कि मैं प्यार करूं, ये मुझे मिले, जो उसकी इज्जत ही नहीं करता। तो प्लीज आप अगर इस लूप में फंसे हैं तो उससे निकल आइए, क्योंकि डिटैच होना कमजोरी नहीं होती है, मेच्योरिटी होती है। इसका मतलब आप समझदार बन चुके हो, ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।